जिला बहराइच ब्लॉक महिपुरवा अंतर्गत न्याय पंचायत कारीकोट में पशु चिकित्सकों द्वारा लगाई गई चौपाल। इस चौपाल का उद्घाटन मंडल अध्यक्ष बीजेपी राजेश कुमार गुप्ता, जो कि मौजूदा ग्राम प्रधान सुजौली हैं, द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ग्रामीण किसानों को जागरूक करना, पशु पालने वाले किसानों और पशु उद्यम करने वाले लोगों को पशु की बीमारियों के बारे में, पशु पालन से होने वाले लाभों के बारे में आदि पर चर्चा की गई। इस चौपाल में क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों के साथ साथ ग्रामीण किसान व पशु पालने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। वहीं डॉक्टरों द्वारा, पशु चिकित्सकों द्वारा आए हुए पशुओं का इलाज किया गया। साथ ही सरकार द्वारा पशुपालन हेतु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। ग्रामीणों की संख्या इतनी थी कि चौपाल में जगह कम पड़ गई। लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें उनके अधिकार बताए गए और केसीसी को लेकर के बड़ी जानकारी दी गई। आज ग्राम पंचायत कारीकोट में पशु चिकित्सकों द्वारा एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कई गायों का उपचार किया गया। गायों को पालने के लिए और भी जो सरकार द्वारा पशुधन की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके विषय में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। हमारे साथ में पशु चिकित्सा अधीक्षक मोतीपुर हैं। सर से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा। डॉक्टर साहब, आज ये जो आपने चौपाल लगाई, इसका क्या प्रयोजन था? इसका प्रयोजन जो है जागरूकता फैलाना, और जो भी हमारे दूर दराज के लोग हैं जो वंचित रहते हैं पशुओं के इलाज के लिए, उनका इलाज किया, उपचार किया गया। और उपचार के दौरान काफ़ी चर्चाएं हुई, जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया गया। और जो हमारे सरकार की अहम योजनाएं चालू हैं उन पे विस्तृत चर्चा की गई, और किस तरीके से हमारे पशुपालक भाई उसका लाभ उठा सकते हैं उसके विषय में बताया गया। सर, ये क्षेत्र में कब तक आपका यहाँ पर चौपाल लगेगा? ये आज एक दिवसीय चौपाल है, और एक दिवसीय चौपाल शाम 5 बजे तक रहेगा। सर, अन्यत्र कहीं भी लगाया जाएगा आपका चौपाल, जैसे मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत? महिपुरवा विकासखंड में 3 चौपाल होने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेला, पशु रोग मेला, जो कि 3 जगह चयनित है। एक उर्रा न्याय पंचायत, और दूसरा ये अपना कारीकोट, और तीसरा सेमरी गटई। तो ये पहला आपका चौपाल? पहला आज चौपाल। इसके बाद आप कहाँ पे चौपाल लगाएंगे? इसके बाद सेमरी मलमला 10 तारीख में, और 14 तारीख में उर्रा में। तो जो सेमरी मलमला के लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो उर्रा के लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सर द्वारा बताई गई डेट पर जो भी स्थान चयनित हुआ होगा वहाँ पहुँचे। अभी हम सर से बात करेंगे। सर, सेमरी में कौन सा स्थान चयनित किया गया? सेमरी में वहाँ पे स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, वहीं पर चयनित किया गया। प्राथमिक विद्यालय सेमरी मलमला। और उर्रा में कहाँ पे किया गया? वहाँ भी प्राथमिक विद्यालय है, उसी के पास है। यानी विद्यालय में ही आयोजित किया जाएगा। तो किसी की अगर पशु से लेकर के किसी ग्रामीण की समस्या है तो उस चौपाल में आकर के निदान पा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये नाम तो वही है, लेकिन इसमें पशुपालन को ऐड कर दिया गया है। यदि आप पशुपाल रहे हैं, पशु को खिलाने पिलाने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, तो केसीसी की तर्ज पर ही ये भी लोन मिलता है। यदि आप 6 महीने के अंदर अदा करते हैं तो 4% ब्याज दे होता है, 3.5% ब्याज गवर्नमेंट माफ कर देती है। यदि साल लगा देते हैं तो 7.5% देना होता है। उसके बाद उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा। बैंक का सर्वेयर आएगा, आपके पशुओं की संख्या देखेगा, जांच करेगा। यदि आपका लेन देन बैंक में सही है तब तो केसीसी स्वीकृत करेगा। यदि लेन देन आपका गड़बड़ है, आप बैंक की नजर में डिफॉल्टर है, तब लोन नहीं मिल पाएगा।
इसलिए आप लोगों का जिनका भी लेन देन सही है, जो खेती के लिए ले रखे हैं, यदि अपनी केसीसी की वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो अपने पशुपालन घटक को ऐड करा करके उसकी लिमिट बढ़वा लें, या सिर्फ पशुपालन की केसीसी बनवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ पशुपालन की बना लें। यदि बनी हुई है तो पशुपालन घटक ऐड करा करके उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, और नहीं बनी है तो आप प्लेन पशुपालन के लिए ही बना सकते हैं। इसको फार्म भर दीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब भी फार्म भरेंगे तो खतौनी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर दो तो खतौनी भी मांगते हैं, ठीक है। और सर्वेयर आके जांच करता है, फिर उनका हेल्थ सर्टिफिकेट का नंबर आता है, वो हमारे डॉक्टर साहब बना देंगे और फिर आपको लोन मिल जाता है।